अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट की वीडियोस में हमारे यूनिट 2 फ़िज़िक्स से सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो गए थे, लेकिन कुछ आपकी बुक में एग्जाम्पल में क्वेश्चन मौजूद हैं जिनमें काफ़ी कुछ कंडीशंस डिफरेंट हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक के उधर क्वेश्चंस वाले पार्ट में जो न्यूमेरिकल्स मौजूद थे उसमें नहीं थी। तो इस वजह से मैं आपको ये करवा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जो अलग इसमें कंडीशंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और जो बाकी सारी एग्जांपल्स हैं आप वो ख़ुद से ट्राई करें करने की। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये आपके पेज नंबर 40 पे पहली एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, सवाल इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। अ कार ट्रैवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड, व्हाट इज़ स्पीड ऑफ द कार। यानी एक कार जो कि 700 मीटर ट्रैवल कर रही है 35 सेकेंड में, तो उस कार की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द कार क्या है यहाँ पर देखें वेलोसिटी की डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। वेलोसिटी की डेफिनेशन है, वेलोसिटी मीन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी सर्टेन डायरेक्शन में, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी। टर्म्स एंड कंडीशन में आपने देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, अब अगर कोई न्यूमेरिकल इस तरह का आता है जिसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन या इस तरह का कुछ नहीं है, बस सिर्फ वेलोसिटी अगर है, तो फिर हम उसको सिंपल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपकी बुक पे पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन पढ़ा है वो ये लिखा है सामने। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अ कार ट्रैवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड। ठीक है, अ कार ट्रैवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड, व्हाट इज़ स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द कार हमने देखा है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन में आपकी क्या है, वेलोसिटी मींस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्टन डायरेक्शन, यानी किसी सर्टन डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो इस सवाल में आपको क्या क्या गिवन है, अ कार ट्रैवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड, यानी एक कार ने 700 मीटर ट्रैवल किया है 35 सेकेंड में। तो 700 मीटर क्या चीज़ है हमारे लिए, 700 मीटर आपके लिए क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, आप डेटा बनाते हुए क्या लिख देंगे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक है, यहाँ पर देखा है, देखें डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और डिस्टेंस के साथ यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, 700 मीटर। अच्छा देखें, डिस्टेंस को आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एस से भी कर सकते हैं। सिंपल अगर तो आपको डिस्टेंस मैं आपको बता रही थी कि एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप और डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो डिस्टेंस को एस और डी से रिप्रेजेंट करने का डिफरेंस में सिर्फ ये दो डेफिनेशंस का फ़र्क है। देखें, डिस्टेंस है द टोटल लाइन कवर बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं पता हमें किसी बॉडी की, तो कोई भी मूविंग करती हुई बॉडी को हम फिर क्या नाम देंगे, उसको डिस्टेंस। और अगर हमें कोई डायरेक्शन पता है, सही है, द डिस्टेंस मेजर इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है किसी पर्टिकुलर लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है, तो फिर बस वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से, और डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे एस से। ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, आप डी से भी कर सकते हैं, एस से भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा इशू। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे आपको क्या है, 35 सेकेंड, यानी 35 सेकेंड क्या है, टाइम गिवन है आपको 35 सेकेंड। आगे वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। तो हमने क्या देखा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कहलाती है, वेलोसिटी। और अगर इनिशियल और फाइनल का कोई सवाल नहीं है आपके न्यूमेरिकल में, तो बस सिंपल हम वेलोसिटी को बस वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। अब इस जो हमने डेटा बनाया है इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एस है, टी है और वी है। तो इसके लिए अब एक नया फार्मूला हम देख रहे हैं। पिछले सारे न्यूमेरिकल्स जो हमने करे उसमें हमारी ज़्यादातर सिर्फ तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपकी हैं वो यूज़ हुई थी। ठीक है, इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता है वेलोसिटी का, v = s/t। और जब अगर हम s को d से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम बस d/t लिख देंगे। ठीक है, इस फार्मूले में तीन चीज़ें हैं, v है, s है, तीन क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, v, s एंड t। v क्या है, वेलोसिटी,
यानी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एस क्या है आपके पास डिस्टेंस, और टी आपके पास क्या है टाइम। टी को रिप्रेजेंट करिएगा स्मॉल टी से, ठीक है। अब जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दें जिसमें वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस दे दें, टाइम पूछ लें, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन में हमें देखें टाइम और आपको डिस्टेंस गिवन है और वी पूछा है, ठीक है। इन तीनों क्वांटिटीज़ में से कोई सी भी दो मिसिंग होंगी और एक आपसे पूछी जाएगी। तो बस अब आप उसको फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अभी इसमें हमें ड्राइव करने का कोई काम है नहीं, क्योंकि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है वही हमसे पूछा है। हम सिंपल अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। v इज़ इक्वल टू एस की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 35, और टाइम आपके पास कितना है, सॉरी एस की वैल्यू आपके पास गिवन है 700। देखें एस यानी डिस्टेंस कितना गिवन है 700, और टाइम आपके पास कितना गिवन है 35, ठीक है। v इज़ इक्वल टू देखें 700 डिवाइडेड बाय 35 आपके पास कितना आया है 20, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है 20, और वेलोसिटी के साथ जो यूनिट होता है वो हम यूनिट लगा देंगे। ms-1 भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखें अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ एन कार कितनी आपके पास आई है, v की वैल्यू 20 ms-1, ठीक है। अब हम इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं, ये नीचे वाला, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस डिफरेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पेपर में। देखें द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कहलाती होती है वेलोसिटी, यानी ये क्या गिवन है आपको वेलोसिटी। आगे हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा एक ट्रेन जिसकी स्पीड इतनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है आप देखें और आप मुझे बताइए। देखें वेलोसिटी के साथ हम अब तक के सारे क्वेश्चंस में देखते हुए आए हैं कि मीटर पर सेकंड यूनिट होता है, ठीक है। मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन में भी बताया हमेशा कि वेलोसिटी के साथ हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ मीटर पर सेकंड लिखा होगा, या फिर अगर ये स्लैश नहीं है तो आपका 1 जो है वो माइनस में होगा। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या है आपका किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। तो फिर अब इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, और दूसरा इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है कि टाइम जो है वो आपको आवर्स में गिवन है, ठीक है। अब तक टाइम किस में था सेकंड में था, हमेशा टाइम आपके पास सेकंड्स में ही होना चाहिए। इधर कितना टाइम गिवन है 2 घंटे, तो अब आप इसको सेकंड्स में कैसे लेकर आएंगे, और ये जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कैसे लाएंगे, ठीक है। चेंज करना ज़रूरी है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने पास लिखा हुआ है, बस हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हुए डेटा बनाते हैं। पहले द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कहलाती है वेलोसिटी, तो हमने लिख दिया v की वैल्यू हमारे पास है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी के साथ हमेशा मीटर पर सेकंड यूनिट होना चाहिए। अगर तो किलोमीटर पर आवर यूनिट होता है तब आपको क्या काम करना पड़ता है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से और डिवाइड करते हैं 3600 से। जब भी अगर वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो उसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए बस आप उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, डिवाइडेड बाय 3600 कर दें। कैलकुलेटर में आप 108 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 3600 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 30। अब जो 30 आया उसके साथ मैं वही यूनिट लगाऊंगी जो कि वेलोसिटी के साथ होता है मीटर पर सेकंड, या फिर ms-1 लिख दें, ठीक है। ये ज़रूरी है। अगर इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी के जो हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमें इनिशियल गिवन होती है या फाइनल गिवन होती है, उनमें से भी अगर किसी के साथ ये यूनिट लगा हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये काम करना ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, डिवाइडेड बाय 3600 करें, फिर जो अब आंसर आएगा आपके सॉल्यूशन में ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आगे देख लेते हैं कि टाइम गिवन था, लेकिन टाइम कितना गिवन है आपको 2 घंटे। तो अब आप इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम भी हमेशा आपके पास किस में होना चाहिए सेकंड में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो हमें आवर्स में टाइम गिवन है इसको मिनट्स में लाएंगे, उसके बाद सेकंड्स में लाएंगे। यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। यानी सिंपल इस तरीके से याद रख लें कि अगर आपको टाइम आवर्स में दिया जाता है तो आप जो भी टाइम दिया जाएगा उसको 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही टाइम मेरे पास 2 मिनट होता, ठीक है, तो फिर मैं बस 1 बार 60 से मल्टीप्लाई करती।
यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। ठीक है, मुझे टाइम को किस में लेकर आना है, सेकंड्स के अंदर। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो आपके पास कितना आएगा 7200 सेकेंड। आपने लिख दिया 7200 और इसके साथ भी यूनिट लगाना ज़रूरी है, सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम अपने सॉल्यूशन में ये वाली वैल्यूज़ लेकर जाएंगे। इस क्वेश्चन में यही चीज़ डिफरेंट थी जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर तो वेलोसिटी के साथ ये यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, तो लास्ट में आप याद रखिएगा जिस भी वैल्यू के साथ ये है वेलोसिटी के साथ, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे और फिर कैलकुलेटर में सॉल्व करके जो अब आंसर आया वो आपके सॉल्यूशन में जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में जो एक न्यू कंडीशन देखी वो ये देखी कि टाइम हमें कितना गिवन था 2 घंटे, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, सेकंड्स में। तो जब आवर्स में टाइम गिवन होता है तो हम उसी वैल्यू को 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर यही टाइम हमें मिनट होता 2 मिनट, तो हम 1 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो आंसर आएगा हमारे पास सॉल्यूशन में अब ये जाएगा। आगे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मच डिस्टेंस, यानी आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस यानी एस। तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है, एस = v/t। देखें फॉर्मूला कितना है, v = s/t। ये आपका फॉर्मूला है छोटा सा। ठीक है, इसमें 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम। इन तीनों में से मैंने बताया कोई से भी 2 गिवन हो और एक पूछी हो तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। अभी हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस, जबकि जो हमने इसी वीडियो में से पीछे वाला क्वेश्चन देखा उसमें हमसे क्या पूछा था, वी। तो अब जब एस पूछा है तो ड्राइव कर लेते हैं इसको। किस तरह ड्राइव होगा, देखें एस। अब ड्राइव किस तरीके से करते हैं ये आप देख लीजिए। एस हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद है, मैंने राइट हैंड साइड पे मौजूद है सॉरी, और जो मुझे मालूम करना है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो s/t को आप इधर ले आएँ। ठीक है, t स्मॉल बनाइएगा, टाइम का सिंबल, और v को इधर ले जाएं। ठीक है, अब हमें s मालूम करना है तो s के साथ एक्स्ट्रा क्या मौजूद है, t, और t s के अपॉन में है, मीन्स के s के साथ वो डिवाइड में है। अगर मैं उसे शिफ्ट करूँगी = के बाहर लेकर जाऊँगी तो वो वहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। वहाँ पे ऑलरेडी v मौजूद है, मल्टीप्लाई लगा के जो t इसके साथ डिवाइड हो रहा था वो अब = के इस तरफ आके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने अपनी इक्वेशन ड्राइव कर ली क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक जो हमें मालूम करना था उसके अकॉर्डिंग हमें ड्राइव करनी थी। बस अब हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, s डेटा में देख लें आप, v आपको कितना गिवन है। देखें अब जो किलोमीटर पर आवर में गिवन था मैंने उसको चेंज कर लिया तो वो किस में आ गया, 30। तो मैंने v की जगह वैल्यू कितनी लिखी है, 30 मल्टीप्लाई टाइम 2 आवर्स गिवन था जिसको आपने चेंज कर लिया, तो आप कितना आप लेकर जाएंगे, जो चेंज करके आंसर आया 7200। अब जो हमारी वैल्यू थी 30 मल्टीप्लाई बाय 7200, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास सिंपल डिस्टेंस आ जाएगा और डिस्टेंस के साथ यूनिट मीटर होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के मैंने इस वजह से करवाएं क्योंकि इसमें ये चीज़ें न्यू थी कि एक फार्मूला तो न्यू था, v = s/t जो लगना था, और दूसरी ये चीज़ न्यू थी कि अगर तो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आपको चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में, और टाइम अगर मिनट्स में या आवर्स में गिवन है तो आप उसको सेकंड्स में लाना ज़रूरी है, फिर ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बाकी जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन मौजूद हैं आप उसको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर तो आपने पिछली सारी वीडियो से स्टार्ट से मेरी देखी हैं तो इंशाल्लाह आप सारे क्वेश्चन खुद ब खुद आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।